नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी सभी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में राजा यशोधर्मन की प्रतिमा का अनावरण, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे उपस्थित। गुजरात के नए मंत्रिमंडल में किसे मिलेगा स्थान, मंत्रियों के नाम की अटकलें तेज। और सूरत में 7 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, आक्रोशित लोगों का चक्का जाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में आयोजित गौरव महोत्सव में शिरकत कर राजा यशोधर्मन की प्रतिमा का अनावरण किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। यहां उन्होंने तेलिया तालाब परिसर में मंदसौर के सम्राट राजा यशोधर्मन की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा को संबोधित करते हुए करोड़ों रुपए के विकास योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सिंगल क्लिक के जरिए राशि पहुंचाई। इस मौके पर बड़ी घोषणा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर मंदसौर में पशुपति लोक का निर्माण किया जाएगा। मंदसौर में जन सहयोग से अपने मंदसौर को हम आगे बढ़ाएं, उसके कई कार्य हाथ में लिए। 10 रत्न का सम्मान भी जिन्हें समाज सेवा के अद्वितीय काम किए उनको प्रदान किए। और आज पूरे मंदसौर में, आज से नहीं लगभग 1 महीने से, लेकिन आज उत्साह चरम पे था। अपने मंदसौर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ साथ समाज भी योगदान देगा। मैं सभी मंदसौर वासियों को मंदसौर गौरव दिवस पर हार्दिक बधाइयां देता हूं। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी नए मंत्रिमंडल के गठन में जुट गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम का ऐलान हो गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 156 सीट पर कब्जा कर लिया है। इस भव्य जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नए सरकार के गठन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नए मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा और जाति के समीकरण क्या होगा, इस पर अटकलें लगना शुरू हो गया है। नए मंत्रिमंडल में किसी भी समाज को अन्याय ना हो, ये ध्यान में रखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड जीत हासिल तो कर ली है, लेकिन 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का अलग टारगेट है। 2019 की तरह फिर एक बार भाजपा गुजरात की सभी 26 लोकसभा बैठक पर जीत हासिल करने के टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही 11 कैबिनेट मंत्री और 14 राज्य मंत्री मिलाकर 25 सदस्यों के नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। गुजरात के सभी जोन, उत्तर, मध्य, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित समीकरणों को ध्यान में रखकर मंत्रियों का चयन कर सकती है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संभावित कैबिनेट मंत्रियों में शंकर चौधरी, ऋषिकेश पटेल, पूर्णेश मोदी, राघव जी पटेल, कनु देसाई, किरीट सिंह राणा, शंभुनाथ टोंडिया, गणपत वसावा, जयेश रादड़िया, कुंवर जी बावलिया और जीतू वाघानी के नाम आगे चल रहे हैं। वहीं राज्य मंत्री में जगदीश विश्वकर्मा, अमित ठाकर, हर्ष संघवी, अल्पेश ठाकुर, मोहन ढोडिया, आरसी पटेल, जेवी काकड़िया, अक्षय पटेल, रीवा बाजाड़ेजा, मालती महेश्वरी, दर्शना देशमुख, शैलेश भाभोर, बच्चू खाबड़ और भरत पटेल के नाम आगे किए जा सकते हैं। गुजरात के सूरत के कतारगाम में 7 साल की बच्ची पर रेप और हत्या मामले लोगों में रोष देखने मिल रहा है। गुजरात के सूरत के कतारगाम में ओडिशा की 7 साल की बच्ची पर रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले 40 वर्षीय मुकेश पंचाल नामक बलात्कारी और हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है।
इस मामले बच्ची के परिजनों में और लोगों में आक्रोश देखने मिल रहा है। 7 साल की बच्ची पर बलात्कार और हत्या मामले सूरत की वेड रोड पर बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया और आरोपी को सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की मांग की। उच्च अधिकारियों समेत का पुलिस काफिला चक्का जाम के चलते मौके पर पहुंचा और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। गई तारीख 7/12/22 रोज चौक बजार पोलीस स्टेशन विस्ताરમાં एक 7 વર્ષની બાળકીને કોઈ નિરાધમે બળાત્કાર કરી અને મારી નાખેલ એવી હકીકત જાણવા મળેલી, જે અનુસંધાને મહેરબાન સીપી સાહેબ અને ડીસીપી સાહેબ ક્રાઇમ નાઓની સૂચના મુજબ અલગ અલગ ક્રાઇમની ટીમો બનાવી આરોપીને તરત પકડી પાડવા માટે પ્રયત્નો ચાલુ કરવામાં આવેલ। अलग अलग टीमों बनावी અને આરોપીનું હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ તથા ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી તાત્કાલિક આરોપીને રાતોરાત પકડી પાડી અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં લઈ આવવામાં આવેલ છે। સાહેબ, કઈ રીતના અંજામ આપ્યો હતો? આરોપીને પકડવામાં કઈ રીતે સફળતા મળી? આરોપીને પકડવા માટે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલગ અલગ ટીમો, તમામ પીઆઈઓ પીએસઆઈના સ્ક્વોડ લાગી ગયેલા હતા અને તમામ ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની તમામ સોસાયટીઓ અને એ પ્રમાણે વોચ રાખી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી આરોપીને પકડવામાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સફળતા મળેલ છે। જે આરોપીનું નામ મુકેશ ચીમનલાલ પંચાલ, ઉંમર વર્ષ 40નો, જેને પકડી પાડેલ છે। આ નરાધમે 7 વર્ષની બાળકીને પૈસાની લાલચ આપી ઘરમાં બોલાવી બળાત્કાર ગુજારી અને પ્લાસ્ટિક થેલીમાં બાંધીને પલંગની પેટીમાં સંતાડી રૂમ બંધ કરી અને જતો રહી જેવી બાતમી મળી એના આધારે આરોપીને તાત્કાલિક પકડી પાડી અને ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં સુપ્રત કરવામાં આવેલ છે। આરોપીએ એના ભાગવાના પ્રયત્ન પૂરા કરેલા, પરંતુ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમની એક્ટિવનેસના કારણે તાત્કાલિક આરોપીને પકડવામાં સફળતા મળેલ છે। આરોપીનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ છે અગાઉ? આરોપી મુકેશ પંચાલ એ સુરત શહેરના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાં એના વાહન ચોરીના આશરે 14 થી 15 ગુનાઓમાં પકડાયેલ છે અને એ ગુનાહિત ઇતિહાસ અને ખરાબ માનસિકતા ધરાવતો આરોપી છે। સાહેબ, આ જે આરોપી છે તે આ બાળકીને ટાર્ગેટ કરવાનું કારણ શું હતું? બાળકીને ટાર્ગેટ કરવાનું કારણ કોઈ નહીં, એની પોતાની માનસિક વાસનાવાળી વૃત્તિ એના કારણે બોલાવી બાળકીને ઘરમાં બોલાવી અને રેપ गुजारेल અને मृत्यु निपजावेल છે। गुजरात विधानसभा चुनाव में अरवली जिले की 3 बैठकों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के परिणामों का कल ऐलान हो गया है। गुजरात की अरवली जिले की 3 बैठकों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। मोड़ासा और भिलोड़ा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी विजेता बनी है, जबकि बायड बैठक पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। मोड़ासा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के भीखू सिंह परमार विजेता बने हैं, जबकि भिलोड़ा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पीसी बरंडा जीते हैं। टिकटों के ऐलान के बाद से ही बायड बैठक पर त्रिकोणीय जंग देखने मिल रहा था। यहां भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच काफी इंटरेस्टिंग जंग देखा जा रहा था। मतगणना के बाद निर्दलीय उम्मीदवार धवल सिंह झाला को विजेता घोषित किया गया। विजेताओं के ऐलान के साथ ही समर्थकों द्वारा भव्य जुलूस रैली निकालकर जीत का जश्न मनाया गया। गुजरात के भावनगर की 7 बैठक में से 6 बैठक भाजपा के हिस्से आई, लेकिन एक बैठक पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू ने कांग्रेस और भाजपा का सफाया कर दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के बाद कल मतगणना का आयोजन किया गया, जिसमें भावनगर में 7 में से 6 बैठक पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, लेकिन एक बैठक पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत के बाद भावनगर में कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल देखने मिला। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने 6 बैठक पर जीत हासिल किए जाने के बाद जीत का जश्न भी मनाया। इस मौके पर उन्होंने मतदाताओं का आभार प्रकट किया। भावनगर के महुआ में शिवा गोहिल, तड़ाजा में गौतम चौहान, पालीताणा में भीखा बारैया, भावनगर रूरल में पुरुषोत्तम सोलंकी, भावनगर ईस्ट में सेजल पंड्या और भावनगर वेस्ट में जीतू वाघाणी विजेता बने हैं, जबकि गारियाधार बैठक पर आम आदमी पार्टी के सुधीर वाघाणी ने भाजपा और कांग्रेस को करारी मात दी है। લોકોને જે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર વર્ષોથી વિશ્વાસ છે, આ વખતે પણ એ લોકોએ એ સાબિત કર્યું છે કે અમે લોકો ભાજપના વફાદાર વોટરો છીએ અને હવેના 5 વર્ષ અમારે એ લોકોના વિશ્વાસ ઉપર ખરા ઉતરવાનું છે। અને હું માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ, અમિતભાઈ, શ્રી મનસુખભાઈ
ભૂપેન્દ્રભાઈ, CR પાટીલ સાહેબ, JP નડ્ડા સાહેબ, શહેર સંગઠન અને મારા દરેકે દરેક કાર્યકર ભાઈ બહેનો જે લોકો ખૂબ જ દોડ્યા છે, રાત દિવસ જોયા વગર દોડ્યા છે, એ તમામનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મારા મતદારો જે લોકોએ આટલો વિશ્વાસ મૂકી અને આટલી સરસ લીડથી જીતાડ્યા છે, એ લોકોનો ખાસ આભાર માનું છું. અને મારા પતિ જે મારી સાથે દિવસ રાત મને ગાઈડ કરતા દોડતા, એનોય તો હું ખાસ આભાર માનું છું. આમ તો ગારિયાધારની મતગણતરી હજી ચાલુ છે, રાઉન્ડ પણ બાકી છે, જોઈએ છીએ કે શું થાય છે. પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને ભાવનગરમાં અમારા પાટીલ સાહેબનું જે લક્ષ્ય હતું કે 182માંથી 182 જીતવાનું, અમે મહદઅંશમાં સફળ રહ્યા છીએ. આજે આપ જોઈ રહ્યા છો કે 153 કરતાં વધારે બેઠકો ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટી સરસાઈ મેળવીને આગળ ચાલી રહી છે. ભાવનગર જિલ્લામાં પણ ગારિયાધારને છોડતા બધી જ બેઠકો ઉપર 25,000થી લઈને 50,000 કરતાં વધારે લીડથી ઉમેદવારો સરસાઈ મેળવી ચૂક્યા છે. ત્યારે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ, આદરણીય અમિતભાઈ અને આદરણીય JP નડ્ડાજીની મહેનત રંગ લાવી છે. આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ અને આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકારની નીતિ અને આદરણીય પાટીલ સાહેબની રણનીતિથી અમે આ ચૂંટણીઓમાં 150 કરતાં વધારે સીટો મેળવવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે ગુજરાતની સમગ્ર જનતા અને ખાસ કરીને મારી ભાવનગર જિલ્લાની જનતાનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે એણે અમારી ઉપર આશીર્વાદ વરસાવ્યા છે. અમે પણ એમને મૂકેલા વિશ્વાસને ચરિતાર્થ કરવાના પૂરેપૂરા પ્રયાસો સંગઠનના માધ્યમથી કરશું. ચૂંટાયેલા લોકો પણ એ દિશામાં આગળ વધે અને લોકોની અપેક્ષા પૂરી કરે એ દિશામાં અમે આગળ વધશું. એક બાબત છે કે લોકશાહીમાં પ્રજાનું મન પારખવું એ અગત્યનું છે, પણ હજી મન અમે પારખી શક્યા નથી ક્યાંક. એટલે પ્રજાનો ચુકાદો શિરોમાન્ય છે. પ્રજાની તકલીફો માટે લડતા રહેવું જોઈએ અને પ્રજાના માણસને પારખી અને આપણે આગળ કાર્ય કરતા રહીશું, ધીરજ રાખશું. આખરે પ્રજાનો ચુકાદો શિરોમાન્ય છે એ અમે સ્વીકારીએ છીએ. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में मतदाताओं ने पुनरावर्तन करते हुए भाजपा के देवा मालम को विजेता बनाया है, जिसका जमकर जश्न मनाया गया. गुजरात के जूनागढ़ की केशोद बैठक पर फिर एक बार भाजपा का भगवा परचम लहराया है. यहां गुजरात राज्य सरकार के पशुपालन और गौ संवर्धन मंत्री देवा मालम 4,208 मतों से विजेता बने हैं. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के हीरा जोटवा और आम आदमी पार्टी के रामजी चुड़ासमा और निर्दलीय दावेदार अरविंद लाडाणी को हराया है. केशोद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत के ऐलान के साथ ही देवा मालम के समर्थकों ने बड़ी संख्या में मौके पर उमड़कर एक भव्य विजय रैली निकाली. पटाखों की बौछार और रंग गुलाल उड़ाते हुए शहर के मुख्य मार्गों पर रैली निकालकर देवा मालम ने अपनी जीत का जश्न मनाया. उन्होंने अपने समर्थकों और मतदाताओं का इस मौके पर आभार भी प्रकट किया. गौरतलब है कि गुजरात राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा
इस बैठक पर रोड शो का आयोजन किया गया था। इसके अलावा हितू कनोडिया, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, ने भी यहां सभा का आयोजन किया था और देवा मालम का जमकर प्रचार प्रसार किया गया था, जिसके भागरूप भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार इस सीट को जीतने में सफल रही है। जनताना मारा मतदानનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને પાર્ટીએ જિલ્લા અને ગુજરાતે મને ટિકિટ આપી એ બદલ પાર્ટીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર અને પ્રજાએ મને જીતાડ્યો એ વિશેષ ખૂબ ખૂબ આભાર। गुजरात के वडोदरा में आयोजित सीबीएसई वेस्ट जोन जूडो प्रतियोगिता में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 500 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर के छाणी में गुजरात पब्लिक स्कूल है, जहां सीबीएसई दिल्ली के सहयोग से वेस्ट जोन जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीबीएसई स्कूल के जूडो खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। अंडर 11, 14, 17 एंड 19 कैटेगरीज में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 500 से ज्यादा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जीपीएस स्कूल के बच्चों ने गरबा समेत के डांस की प्रस्तुति दी। साथ ही इस मौके पर आत्मरक्षा पर बच्चों ने खास परफॉर्मेंस दिया। इस मौके पर बीआरजी ग्रुप के सीएमडी सरगम गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर श्वेता गुप्ता, जीपीएस स्कूल के डायरेक्टर अपेक्षा पटेल और अभिलाषा अग्रवाल समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। बीआरजी ग्रुप છેલ્લા 18 વર્ષોથી સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એડ્યુકેશનના ક્લસ્ટર વેસ્ટ ઝોનની ટુર્નામેન્ટ્સનું આયોજન કરતી આવી છે। આ વર્ષે ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલના ત્રણેય કેમ્પસ અટલાદરા, છાણી અને વાઘોડિયા ત્રણેય કેમ્પસમાં સીબીએસઈની ક્લસ્ટરની વિવિધ રમતોની ટુર્નામેન્ટ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અટલાદરા ખાતે બાસ્કેટબોલની ક્લસ્ટર ટુર્નામેન્ટનું આયોજન, વાઘોડિયા ખાતે કબડ્ડીની ક્લસ્ટર ટુર્નામેન્ટનું આયોજન અને આજે ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ છાણી ખાતે વેસ્ટ ઝોનના જુડોની ક્લસ્ટર ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આજની એ ટુર્નામેન્ટમાં ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન એવા વિવિધ રાજ્યોમાંથી લગભગ 450 જેટલા છોકરાઓએ, જેટલા રમતવીરોએ આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો છે અને આવનારા વર્ષોમાં પણ આવી સરસ ક્લસ્ટરની ટુર્નામેન્ટ થાય, જેથી આ રમતવીરોને નેશનલ લેવલ પર પણ રમવાનો એક લાભ મળી શકે, એવી ટુર્નામેન્ટ્સનું આયોજન બીઆરજી ગ્રુપ હંમેશા કરતી રહેશે। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की भव्य जीत के उपलक्ष्य में निकाली गई रैली का कोठी चार रस्ता पर व्यापारियों द्वारा स्वागत किया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में रिकॉर्ड ब्रेक जीत मिली है। गुजरात के वडोदरा शहर में 5 विधानसभा बैठकों पर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। इन सभी प्रत्याशियों की भव्य विजय रैली आयोजित की गई, जिसका वडोदरा में कोठी चार रस्ता पर मनमोहन वड़ा पाव, मनमोहन समोसा और कोठी के समस्त व्यापारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर आतिशबाजी कर भाजपा की भव्य जीत का जश्न मनाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी लीड से जीत पाई है और यह जीत की खुशी में आज इधर जो विजय यात्रा थी बालूभाई शुक्ला की, उधर हमारा कोठी युवक मंडल, मनमोहन वड़ा पाव, मनमोहन समोसा और व्यापारी मंडल की तरफ से हमें यह स्वागत रखा गया और ये स्वागत में सभी व्यापारी हाजिर थे और सभी ने स्वागत करा सबका। गुजरात के वडोदरा शहर में एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में दिव्यांग महिलाओं के अधिकार पर राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी है। यहाँ की सोशल वर्क फैकल्टी अलग अलग गतिविधियों के लिए देश विदेश में मशहूर है। महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड वुमेन विषय पर राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नई दिल्ली का सहयोग रहा। इस मौके पर फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क के आईजी पटेल सेमिनार हॉल में विशेषज्ञों ने एकत्रित होकर दिव्यांग महिलाओं के हकों पर विचार विमर्श किया, जिसमें सोशल वर्क फैकल्टी की डीन और हेड प्रोफेसर भावना मेहता, एमएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर पीके श्रीवास्तव समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। આજે ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડામાં નેશનલ કમિશન ફોર વિમેનના સહયોગથી એક રાષ્ટ્રીય સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। રાઇટ્સ ઓફ ડિફરન્ટલી એબલ્ડ વિમેન, જે બહેનો પોતે વિકલાંગ છે એમના અધિકારો માટેનો આ એક નેશનલ સેમિનાર છે। સેમિનારમાં 9 સ્ટેટ્સમાંથી 23 પેપર પ્રેઝન્ટેશન્સ કરવામાં આવ્યા છે। તે સાથે મુખ્ય વક્તા તરીકે ગુજરાત રાજ્યના
વિકલાંગ બહેનોના અધિકારો માટે લડતા નીતાબેન પંચાલ, જે 2001માં અર્થક્વેક વખતે ભૂકંપ વખતે પોતે પેરાપ્લેજિક થઈ ગયા હતા તે, અને મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાની ફેકલ્ટી ઓફ એજ્યુકેશન અને સાયકોલોજીની વિદ્યાર્થીની ગરિમા વ્યાસ, જેણે હમણાં સ્વિમિંગમાં ચેમ્પિયનશિપમાં 3 ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા, તેમને બોલાવવામાં આવ્યા છે. તે સાથે પેનલ સ્પીકર્સ તરીકે પ્લિડરીમાં 3 સ્પીકર્સ આવ્યા છે, જે ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સમાંથી ડૉક્ટર મધુરા નાગચૌધરી છે, એસિડિટી યુનિવર્સિટીમાંથી પૂર્ણિમાબેન નાયર છે, અને પ્રેરણાબેન શર્મા અપનાલયા સંસ્થા મુંબઈમાં, જે બહેનોની માટે વિકલાંગ બહેનો માટે કામ કરી રહ્યા છે, તેમના અધિકારો માટે કામ કરી રહ્યા છે, તેઓને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. आज द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के सोशल वर्क फैकल्टी ने नेशनल वुमेन कमीशन के ओर से एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया है, जो कि डिफरेंटली एबल्ड वुमेन हैं उनको डेडिकेटेड है. पूरे इस एक दिवसीय सेमिनार में हम लोग उनके साथ मतलब कैसे उनका उत्थान कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें मैंने 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कही है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, कैसे हम उनके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं. दूसरा, हमारे यूनिवर्सिटी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है. दोनों ही तरह से हम लोग जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, और जो हमारे समाज में नारी की भूमिका है, सहभागिता है, उसको भी हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनके उत्थान के लिए हम लोग क्या क्या कार्यक्रम चला सकते हैं. मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के जो नेशनल सेमिनार हैं, जो भी हमारे डिफरेंटली एबल्ड वुमेन हैं, उनके लिए बहुत कारगर साबित होते हैं. और ऐसे सेमिनार्स के माध्यम से हम लोग नई योजना और आने वाले वर्ष में हम लोगों को क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग वाइट पेपर कंसेप्ट के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं. गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली भव्य जीत की खुशी में गुजरात के वडोदरा में स्कूली बच्चों को आइसक्रीम खिलाया गया. गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के इतिहास के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 156 सीट हासिल की है. इस जीत की खुशी में वडोदरा में भाजपा नेता राजेश प्रजापति द्वारा उनकी स्कूल CK प्रजापति के हजारों बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर जीत की खुशी मनाई गई. बड़ौदा में सयाजी विधानसभा के CK प्रजापति विद्यालय में जो चुनाव में विधानसभा में एक 149 का रिकॉर्ड तोड़ के विधानसभा में गुजरात भारतीय जनता पार्टी 7वीं बार लहर में जो चुनाव में जीती है, यहाँ 156 का रिकॉर्ड तोड़ा है. इतिहास में इसकी स्थापना और स्वर्ण अक्षर लिखाएगी. जो मोदी जी ने गुजरात में CM तरीके स्थापना की, तब विकास का काम शुरू किया था, तब अब वो गुजरात से अब PM बन के मोदी साहब ने पूरे इंडिया में भगवा लहराया है. तब यहाँ 7वीं बार विधानसभा गुजरात में फिर 156 का रिकॉर्ड तोड़ा है. उसमें सब खुशी की लहर में जो सुनामी फैलाई है, सब जगह पे यहाँ सब गुजरात में पूरी विधानसभा में झंडा गुजरात में सब विधानसभा में भगवा लहरा है. उसमें सब उसके परिणाम के रूप में सब खुशी के आइसक्रीम वितरण किया है. सब वाली बहनों और सब लड़के लड़कियों सब वार्ड खोबे दिया है. वो वार्ड से उसकी उजवनी के रूप में स्कूल में आइसक्रीम से सबको स्वागत करके सब विद्यार्थियों को हम आइसक्रीम खिला रहे हैं और उसकी खुशी की लहर मना रहे हैं. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जलालाबाद पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ रुपए की अफीम पकड़ने में सफलता मिली है. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार की गई जांच में अफीम की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा गया है. उनसे पूछताछ कर मामले में आगे की जांच की जा रही है. अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चल रही कार्रवाई के क्रम में थाना जलालाबाद को कल एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है. देर रात इनके द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल मिलाकर 4 किलो 40 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है. गिरफ्तार अभियुक्त दोनों एक जनपद बरेली का है गौरव और दूसरा जनपद बदायूं का है, जिसका नाम गुड्डू पुत्र रज्जू. इनसे पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि वो बरेली से ही यहाँ अवैध मादक पदार्थ लाते हैं और थाना जलालाबाद क्षेत्र में इसकी खपत होती है. इसके अतिरिक्त ये यहाँ से हरियाणा और पंजाब भी भेजते हैं. इस पूछताछ के आधार पर जो तथ्य प्रकाश में है उन पर हमारी कार्रवाई चल रही है. गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना जलालाबाद में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. यूपी के शाहजहांपुर में थाना क्षेत्र सिंधौली के जंगल में चलाई जा रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी की गई. यहां से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार बनाने के जुर्म में कानूनी कार्यवाही की गई है.
एसओजी शाहजहांपुर और थाना सिंधौली द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में अवैध शस्त्र बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए उसके सरगना सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो सरगना है उसका नाम गुड्डू है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी 13 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें से अधिकांश शस्त्र बनाने के संबंध में है, अवैध शस्त्र बनाने के। ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और टॉप 10 का अपराधी है गुड्डू पुत्र वलीद। इसके साथ ही प्रकाश, राजेश और आदिल ये भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 9 बने हुए तमंचे और 4 अध बने पौनिया और तमंचे, इसके अतिरिक्त करीब 1 दर्जन कारतूस बरामद हुए हैं और शस्त्र बनाने के तमाम उपकरण बरामद हुए हैं। इसके पूर्व में भी ऐसा अपराध करते रहे हैं। इसी सिलसिले में इनकी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही थी और जैसे ही मुखबिर के जरिए से ये चीज़ कन्फर्म हुई तो उन पर कार्रवाई कर गिरफ्तारी की गई है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना सिंधौली में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो गुड्डू है वो थाने का हिस्ट्री शीटर है और टॉप 10 का अपराधी भी है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने ज्वलंत विजय हासिल की है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की 5 सीटों पर केसरिया परचम लहराया है। भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्रनगर जिले की 2 सीटें कांग्रेस से छीन ली है। भारतीय जनता पार्टी ने दसाड़ा पाटड़ी सीट पर कम अंतर की बढ़त के साथ इस सीट पर कब्जा कर लिया। सुरेंद्रनगर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र लिमड़ी, वढवाण, धांगध्रा, दसाड़ा, चोटीला में विजयी प्रत्याशियों के जुलूस निकले। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का संचार किया। डीजे के ताल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झूमते नाचते हुए देखने मिले। भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्रनगर जिले की वढवाण सीट पर सबसे ज्यादा बढ़त के साथ और दसाड़ा पाटड़ी सीट पर सबसे कम बढ़त के साथ कब्जा जमाया। वढवाण सीट पर भाजपा प्रत्याशी जगदीश मकवाणा विजेता बने हैं। भाजपा प्रत्याशी श्यामजी चौहान ने चोटीला सीट पर 25,000 से अधिक की बढ़त के साथ जीत दर्ज की। वहीं भाजपा के कैबिनेट मंत्री किरीट सिंह राणा ने लिमड़ी सीट पर 23,003 वोटों की बढ़त के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की। भाजपा प्रत्याशी और उद्योगपति प्रकाश वर्मोरा ने धांगध्रा सीट पर 30,000 से ज्यादा अधिक मतों से जीत हासिल की है। वहीं जिले की दसाड़ा पाटड़ी सीट पर कड़े मुकाबले के बाद भाजपा प्रत्याशी पीके परमार 2,136 वोट से जीते। गौरतलब है कि लिमड़ी, वढवाण, चोटीला विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। भारतीय जनता पार्टीए જે રીતે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 5 ઉમેદવારો પર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે, સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સૌ જનતાનો એટલે કે દરેક સમાજના વ્યક્તિઓનો હૃદયપૂર્વક હું આભાર માનું છું। ત્યારબાદ મારા તમામ કાર્યકર્તાઓ, દરેક સમાજના દરેક હોદ્દેદારો, દરેક સંસ્થાના આગેવાનનો હૃદયપૂર્વક હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે જીત્યો છું એટલે તમામનો હું આભાર માનું છું। અને આ મારી જીત નથી, તમામ કાર્યકર્તાની મહેનત અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિકાસ। ચોટીલા વિધાનસભામાં પાર્ટીના કાર્યકર્તા, પક્ષના આગેવાનો અને દરેક સમાજના આગેવાનોએ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં વિશ્વાસ મૂકી અને 27,000 મતથી જે લીડ આપી છે એ બધાનો હું આભાર માનું છું અને એમને જે કાંઈ રજૂઆતો દરમિયાન એના કામો મળ્યા છે એ કામોને અગ્રતા આપીશું અને કામોનો જલ્દી નિકાલ થાય એ પ્રકારના પ્રયાસો કરીશું। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।